नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है दुनिया भर में। यहां पर विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में जागरूकता रैली को यहां पर हरी झंडी दिखाई गई है। रैली को झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया गया है। तो आज पूरे देश भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। स्कूलों के छात्र यहां पर जागरूकता रैली का हिस्सा बने हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व एड्स दिवस। शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है और वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक छुआछूत की बीमारी है। और इस इलाज का एक अच्छा हमारे पास तरीका है कि इससे उम्र बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही इस बीमारी पर जो हमारे वैज्ञानिक है विश्व के, वो इसका इलाज ढूंढ लेंगे। मेरा मानना है कि हिमाचल में 5500 के करीब एड्स के ग्रसित लोग हैं और समाज भी अब उनको थोड़ा धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है और समाज को स्वीकार भी करना चाहिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू ही नहीं किया कि उन्हें बचपन से ही पैदा होते ही एड्स होगी। हमारी सरकार इस प्रकार के जो समाज के लोग हैं उनके लिए आने वाले समय में योजना लेकर आएगी। तो पूरे विश्व में ये एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच यहाँ पर शिमला में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। स्कूल के छात्र यहाँ पर जागरूकता रैली का हिस्सा बने हैं। दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है और यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया है। तो आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। शिमला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी स्कूल के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। स्कूल के छात्रों ने यहां पर जागरूकता रैली का हिस्सा बने हैं। दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। शिमला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की है और यहां पर हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। रैली में स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये तस्वीर भी आपके सामने है जब मुख्यमंत्री यहां पर हरी झंडी दिखाकर यहां पर रैली को रवाना करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ यहां पर धनीराम शांडिल भी मौजूद हैं। तो चलिए रुक करेंगे, बड़ी जानकारी है उसकी ओर करेंगे। मेडिकल चेकअप के बाद विशाल घर पहुंचा है। उत्तराखंड की टनल में फंसा हुआ था विशाल। मंडी जिले का रहने वाला है विशाल। तो आपको बता दें कि ग्रामीण और परिजनों में खुशी की लहर है विशाल को घर पहुंचने से। तो आपको बता दें कि यहां पर बल्ह विधायक इंदर सिंह गांधी भी मौजूद रहे हैं। नाच गाकर यहां पर जश्न मनाया गया है परिवार की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 16 दिन के बाद यहां पर विशाल अब अपने घर पहुंच चुके हैं। घर में खुशी का माहौल है। मेडिकल चेकअप के बाद विशाल को घर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड की टनल में 16 दिन से विशाल फंसे हुए थे, लेकिन 17वां दिन 41 मजदूरों के साथ विशाल को भी बाहर निकाला गया। ग्रामीण और परिजनों में यहां पर खुशी का माहौल देखा गया है। घर पहुंचने पर विशाल का जोरदार स्वागत किया गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से परिजन और जो गांव वासी हैं उनमें खुशी का माहौल देखा गया है। ये घर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से विशाल के घर पहुंचने पर खुशी का माहौल है। नाच गाकर यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तो ये मंडी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो यहां पर बल्ह विधायक इंदर सिंह गांधी भी मौजूद रहे हैं।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर मंडी से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है, विशाल के घर पहुंचने पर खुशी का माहौल देखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी खुशबू, बात करें तो लगभग 21 दिनों बाद जो है विशाल जो है अपने घर पहुंचा है। बता दें कि जो उत्तराखंड की टनल थी उसमें जो है 41 मजदूर फंसे थे, उनमें विशाल भी शामिल था और 17 दिन बाद इन सभी मजदूरों को निकाला गया था और अस्पताल ले जाया गया था। हुए हैं आज जो है इन सभी को जो है गया। बीती रात ही जो है विशाल जो है नेत्रौर पहुंच गया था और यहाँ से जो है सुबह अपने घर के लिए रवाना हुआ और करीब 12-12:15 बजे के करीब जो है विशाल अपने घर पहुंचा और यहाँ पे जोरदार जो है स्वागत किया गया है ग्रामीणों की ओर से। बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मंडी की तस्वीर आपके सामने है जहां पर विशाल अपने घर पहुंचे हैं। 16 दिन के बाद एक बड़ा इंतजार खत्म हुआ और फिर विशाल को यहां पर टनल से निकालने के बाद यहां पर मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप के बाद विशाल अपने घर पहुंचे हैं मंडी, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर नाच गान कर परिजनों में किस तरह से खुशी का माहौल है, ग्रामीणों की में किस तरह से यहां पर उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीर भी आपके सामने है। तो यहां पर विशाल के घर पहुंचने पर यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। ये बड़ी जानकारी मंडी से आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। राज्य सचिवालय में ये बैठक हुई है, सीएम सुखू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है, इसमें कई अहम प्रस्ताव पर यहां पर मंजूरी मिली है। सीएम सुखू की अध्यक्षता में ये बैठक, तो हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है। तो आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े दिग्गज मौजूद होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है, राज्य सचिवालय में ये बैठक हुई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक, और इस बैठक में तमाम चीजें रखी गई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिली है, मुहर भी लगी है। तो हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, किन किन प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है और ये अभी भी जारी है। करीब 12 बजे का जो है समय निर्धारित किया गया था मंत्रिमंडल की बैठक के लिए, लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम एड्स दिवस पर जो हुआ उसमें शरीक होने पहुंचे थे। उनके साथ कर्नल धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री है और वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। अब हालांकि अभी भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है ये बैठक चल रही है और करीब अभी ये कई तमाम जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेकर अंदर चर्चा अभी जारी है। तो देखिए, शीतकालीन सत्र विधानसभा का आने वाला है, उससे ठीक पहले ये एक अहम बैठक है। इसमें सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु इस बात को लेकर लोगों की नजरें होंगी कि आखिर क्या वो कौन कौन से बातों को लेकर जो है सरकार विधानसभा में जाएगी और कौन से ऐसे नियम है जिनमें संशोधन के लिए जो है प्रदेश सरकार जो है उसे विधानसभा में लेकर जाएगी। इन सब बातों को लेकर भी आज विधानसभा सत्र को लेकर है चर्चा हो सकती है कैबिनेट के अंदर। इसके अलावा मुख्यमंत्री की कई फ्लैगशिप योजनाएं भी हैं जो बीते लंबे समय से चली आ रही है। उनमें से भी कई योजनाओं पर आज जो मंत्रिमंडल है वो अमली जामा पहना सकता है और इसके अलावा कई ऐसी नियुक्तियां भी है जिनकी घोषणा बीते दिनों मंत्रियों और मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। ऐसे में उन जो नियुक्तियां हैं उनको भी जो है आधिकारिक रूप से
कैबिनेट की मंजूरी आज मिल सकती है। तो तमाम बड़े जो पहलू हैं वो अभी डिस्कस हो रहे होंगे अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वहाँ तमाम मंत्रिमंडल भी मौजूद है और तमाम उन चीजों पर आज चर्चा होगी जिसको लेकर प्रदेश में आगे की जो सरकार की जो रणनीति है उस पर जी। काम करेगी। इसके अलावा कई ऐसे भी जो है भी मुद्दे हैं, जैसे क्रशर का मुद्दा रहा हो पिछले दिनों, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी रहे हैं जो लगातार प्रदेश में चर्चा का विषय रहे हैं, तो जी। उन पर भी आज चर्चा हो सकती है। क्यों, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जी। आने वाले दिनों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। ऐसे में उस सत्र से पहले सरकार की एक कोशिश रहेगी कि इस मंत्रिमंडल बैठक के जरिए सरकार को एक मजबूत तरीके से विधानसभा के अंदर जो है पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो चल रही है और अब मंत्रिमंडल की बैठक में ये देखना होगा कि किन प्रस्तावों पर यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है, लगातार जगह जगह बारिश बर्फबारी हो रही है। इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। तो ये शिमला की तस्वीर आपके सामने है। तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी बारिश यहां पर देखी जा रही है, जिससे यहां पर जो ठंड है वो बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। जगह जगह बारिश बर्फबारी देखी जा रही है। शिमला की तस्वीर है जो आपके सामने आप देख रहे हैं कि शिमला में किस तरह से हल्की बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, जिससे यहां पर जो ठंड है वो बढ़ गई है। तो बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में यहां पर गिरावट आई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो यहां पर बदला हुआ है। मौसम बदलने से जो यहां पर मौसम बदलने से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऊंचाई वाले इलाके में, पर्वतीय इलाके में हल्की बर्फबारी देखी गई है हिमाचल प्रदेश में। तो जगह जगह बारिश और बर्फबारी का जो दौर है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि बर्फबारी से जो नेशनल हाईवे है वो भी बंद हो गए हैं। यहाँ पर कई ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो आपको बता दें कि बर्फबारी से हल्की फुल्की जो नुकसान है वो प्रदेश में पहुंचा है। तो ये आपको बता दें कि तापमान में हिमाचल प्रदेश में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश और बर्फबारी का दौर है वो जारी है। जो सैलानियों का हिमाचल प्रदेश में आना जाना है, पर्यटकों का, वो भी यहां पर बढ़ने की संभावना है। बर्फबारी की वजह से यहां पर हिमाचल प्रदेश में 35 जो सड़कें हैं वो यहां पर बंद हो गई हैं, ठप हो चुकी है। ट्रांसफार्मर भी यहां पर कई बंद हो गए हैं। तो जो बारिश और बर्फबारी से नुकसान है वो भी देखा जा रहा है। फसलों का नुकसान भी यहां पर हुआ है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हल्की बर्फबारी बारिश हो रही है, पर्यटक इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी देखी जा रही है, बारिश भी हो रही है, तो कहीं धूप भी खिल रहे हैं। पर्यटकों से पूरा हिमाचल गुलजार दिख रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है उससे 35 जो सड़कें हैं वो यहाँ पर ठप पड़ी हुई हैं। ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी पहुंची है। जो अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर जो किसान के फसल है वो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। और तापमान में गिरावट आने की वजह से यहाँ पर जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ गई है। साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, शिमला का क्या हालचाल है, किस तरह से शिमला में मौसम बना हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मौसम का मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है। एक बार आप तस्वीरें देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में हैं और यहाँ पर जो शिमला से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सुबह से लेकर आज जो है बादल जो है छाए हुए हैं। हालांकि लगातार पिछले एक हफ्ते से प्रदेश के अंदर ऐसा मौसम बना हुआ है कि सुबह में बादल आ रहे हैं और शाम तक जो है मौसम वो बिल्कुल बादलों से भर जा रहा है। लेकिन बारिश और बर्फबारी की घटनाएं खास तौर पर आइसोलेटेड इलाके जो हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग वहां पर दर्ज की गई है। खास तौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के जो आइसोलेटेड इलाके हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जो है स्नोफॉल दर्ज किया गया है बीते 24 घंटे के अंदर भी। और बता दें कि यहाँ पर मध्यम स्तर का कम से कम जो है बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसमें 4 से 5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। और इसका असर मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। यहाँ पर सिरमौर, कांगड़ा और कुल्लू के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की छुटपुट बर्फबारी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, खासतौर पर ऊना जैसे, वहां पर भी 3 से 4 मिलीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में अब मौसम कुछ दिनों तक साफ बना रहेगा। जी हालांकि अभी जो तापमान है वो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मैं आपको शिमला की जानकारी बताऊं तो यहाँ पर उच्चतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है। हालांकि शाम के वक्त ये और ज्यादा गिर रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कहा जा सकता है कि शीतलहर है, ठंड बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी भी शुरू हो रही है, लेकिन उन इलाकों में अभी बर्फबारी का इंतजार बाकी है। खासतौर पर शिमला और मनाली और कुल्लू सलीके वो इलाके जहां पर पर्यटक खासतौर पर जहां पर बर्फबारी का इंतजार करते हैं, वहां अभी तक बर्फबारी की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ दिसंबर की शुरुआत है। ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले दिसंबर में प्रदेश में मौसम क्यों कैसा बना रहता है, क्योंकि बर्फबारी और सर्दी से न केवल पर्यटन बाजार के लिए सुखी खबर होगी, बल्कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अधिकतर कारोबार कृषि क्षेत्र जो है, बागवानी क्षेत्र है, इसे फ्रूट बॉल भी कहा जाता है। और ऐसे में फ्रूट के लिए, और जिसमें खासतौर पर सबसे बड़ी फसल सेब है, उसके लिए चिलिंगार पूरे करने के लिए बहुत जरूरी है ठंड और बर्फ। ऐसे में आने वाले समय में बर्फबारी कितनी होगी, इसका असर न केवल पर्यटकों के लिए होगा, बल्कि उन बागवानों किसानों के लिए भी होगा जो बिल्कुल टकटकी लगाकर बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अच्छी बर्फबारी हो और ऐसे में अच्छी फसल भी आने वाले समय में हो। जी ठीक है रॉबिन शर्मा, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद आशिक जुड़ चुके हैं चंबा से। मोहम्मद, यहाँ पर चंबा में क्या कुछ हाल है, मौसम किस तरह से वहां पर बना हुआ है, और वहां पर खबर ये भी सामने आ रही है कि बर्फबारी की वजह से जो सड़कें हैं वो भी बाधित हुई हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिला चंबा में आज सुबह से एक बार फिर काले बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार लग रहे हैं। बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल जिला चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है। डलहौजी की ऊपरी पहाड़ों पर और भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ऊपरी पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है, जिस टाइम की ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। हालांकि लोगों की बात करें तो लोगों द्वारा आग और हीटर का सहारा लिया जा रहा है। आज सुबह से मौसम ने फिर करवट बदली है और आज सुबह से जिला चंबा के निचली क्षेत्रों में काले बादल छाए हुए हैं। फिलहाल अभी तक बारिश नहीं हो रही है, परंतु जिस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, वैसे बारिश होने की संभावना पूरी लग रही है। फिलहाल मौसम खराब होने से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। जी ठीक है, चलेंगे रॉबिन शर्मा के पास। मोहम्मद आशिक, रॉबिन, यहाँ पर बर्फबारी की वजह से और बारिश की वजह से कुछ सड़कें हैं वो ठप हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? प्रदेश के खासतौर पर अगर शिमला जिले की बात करूं तो यहाँ पर तो इस तरह के भी कोई घटना नहीं है कि किसी तरीके से यहाँ पर कोई रास्ता बाधित हुआ हो, कोई सड़क बाधित हुई हो। लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर प्रशासन को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भी खासतौर पर बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दूं कि इस बार जो सर्दियां हैं आम सालों के मुकाबले वो काफी जल्दी आई थी और बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के जो चांशल पास है वहां पर बर्फबारी दर्ज की गई थी। हालांकि इस बार भी वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, लेकिन वो इतना भारी हिमपात नहीं था कि जिसके चलते
वहां पर ज्यादा नुकसान हो, लेकिन इसको जोड़ने वाला, क्योंकि डोडरा क्वार एक ऐसा इलाका है जो चांशल पास से होकर गुजरता है, एक दूरगामी इलाका है शिमला जिले का, वो कहीं ना कहीं इसके बाद से कटता हुआ नजर आ रहा है आम शहर के मुकाबले शिमला से। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के और इलाके, खासतौर पर कांगड़ा में भी जो हाई हिल्स है वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, और कुल्लू के भी जो हाई हिल्स है वहां पर भी बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि इन इलाकों में जो जो हैबिटेशन है, जो लोगों की बस्तियां हैं, वो थोड़े निचले इलाकों में है, और वहां तक अभी बर्फबारी जैसी कोई जो है घटना दर्ज नहीं की गई है, जिसके चलते अभी यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बाधित हुई हो सड़कें या फिर पानी की जो योजनाएं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए प्रशासन को तैयार रहने की तो जरूरत है ही। जी, बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा और मोहम्मद आशिक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हल्की फुल्की यहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और फिर तापमान में यहाँ पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।